Hello students, today we are going to start our new question of class 5th of chapter 8. Our chapter name is Mapping Your Way of class 5th. Let's start. Look, देखो at पर the map, नक्शा and और tell बताओ. Look at the map and tell. Map देखो और बताओ. Here, इससे पहले हमने यहाँ पे देखा मैप नंबर 5, मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड स्टेट्स गिवन है. तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे. इन दिस चैप्टर स्कूल स्टूडेंट्स रिपब्लिक डे परेड देखने इंडिया गेट गए. तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट फ्लोट्स एंड डांसर्स देखे. वे डिफरेंट स्टेट्स के थे एंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स से दिल्ली आने में कितना टाइम लगता है, कितने वे दूर हैं, इस सब चीज़ें आपने इस पे पढ़ी. सो हियर इज़ द क्वेश्चन. लुक एट द मैप एंड टेल. मैप देखो और बताओ. ए विच कौन सा स्टेट राज्य इज है सराउंडेड घिरा हुआ बाय द्वारा 4 4 अदर दूसरे स्टेट्स राज्य. विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स. कौन सा स्टेट अदर 4 स्टेट से घिरा हुआ है. किस स्टेट के चारों ओर स्टेट्स हैं एंड वो बीच में है. ओके, सी इन दिस मैप 5. See in this map. मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैप बनाना है और उसमें स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करने हैं. इससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा और आप और क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे. सो हियर इज हरियाणा. सी इन योर बुक. हरियाणा 4 स्टेट से सराउंडेड है. चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ है हरियाणा. जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश ये सराउंडेड है. राजस्थान 1, उत्तर प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, महाराष्ट्र 4, गुजरात 5. तो ये 5 स्टेट से सराउंडेड है बट हरियाणा 4 स्टेट से सराउंडेड है. सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा. राइट हियर हरियाणा. नेक्स्ट बी. विच कौन सा स्टेट राज्य हैज द लार्जेस्ट एरिया. लार्जेस्ट सबसे बड़ा एरिया. विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया. सबसे कौन से स्टेट के पास सबसे बड़ा एरिया है. इन एरिया विच स्टेट इज लार्जर. इफ यदि इट्स इसका नाम इज है नॉट नहीं इन द मैप में फाइंड हु टू इट. इसे फ्रॉम से योर तुम्हारे टीचर और पेरेंट्स और या टीचर या पेरेंट्स से. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स. कौन से स्टेट का लार्जेस्ट एरिया है. अगर इसका नेम मैप में नहीं है तो आपको इसे अपने टीचर और पेरेंट्स से फाइंड करना है. ओके, एक्सप्लेन हाउ कैसे यू तुमने गॉट पाया योर आंसर. तुम्हारा उत्तर. एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर. सी इन द मैप लार्जेस्ट एरिया जिसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा हो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेट्स हैं विच हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया लाइक गोवा. ओके, एंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो एरिया में आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो आपको सबसे बड़ा एरिया कौन सा स्टेट का लग रहा है. गेस, देन आई विल टेल यू. आई होप आप लोगों ने गेस किया होगा.
So the biggest area, largest area is Rajasthan. Rajasthan has largest area. ओके ऐसे ही वन मोर क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में भी हो सकता है. पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है इन आवर कंट्री? उत्तर प्रदेश. बट इन एरिया लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान. ओके सो आप यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान. राजस्थान. एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर. आपने मैप में देख के आंसर बताया. ओके आपने गेस किया, देन मैंने आपको बताया. तो आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप. एरिया. एरिया कितना एरिया है इसका इन किलोमीटर. ओके किलोमीटर्स में इसका एरिया होता है. तो इसे फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी कितना एरिया है इसका. ओके सी विच कौन सा स्टेट राज्य इज है अबाउट 8 टाइम्स बिगर बड़ा इन में एरिया देन सिक्किम. सिक्किम से विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम. फॉलोइंग स्टेट्स में से कौन सा स्टेट 8 टाइम्स बड़ा है, सिक्किम से 8 टाइम्स बड़ा है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश. यहाँ पे है सिक्किम. आपको इससे 8 टाइम फाइंड करना है. ओके ये मैप बना हुआ है इन ग्राफ. यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे? लाइक राजस्थान का एरिया फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर बॉक्स काउंट करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर हमने एक चैप्टर पढ़ा था हाउ मैनी स्क्वायर्स, चैप्टर 3. ओके तो उसमें आपने फाइंड किए थे जो इरेगुलर शेप थे स्क्वायर्स को काउंट करते हुए. सो यहाँ आप स्क्वायर्स को काउंट करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं. ओके लार्जर एरिया एंड हेयर सिक्किम. सिक्किम दिस स्मॉल विच इज हाफ ऑफ स्क्वायर एंड 8 टाइम्स ऑफ इट. कौन सा स्टेट है 8 टाइम्स ऑफ सिक्किम? Here Himachal Pradesh, here Uttar Pradesh, here Maharashtra and Tripura. So Tripura तो 8 टाइम्स बिगर नहीं है एंड हिमाचल प्रदेश दोनों के एरिया इन एरिया स्मॉल है. ये उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. आउट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर. How this is 8 times bigger than Sikkim? Count the square box which is 8 times bigger than Sikkim. Uttar Pradesh. Then D about how. How many? How kitne many times of Punjab is है the area of Rajasthan. About how many times of Punjab is the area of Rajasthan. राजस्थान से कितना टाइम्स पंजाब का एरिया है? See in this map. Here Punjab and Rajasthan.
हेयर पंजाब, इसको हम लेंगे हाफ या मोर देन हाफ से ज़्यादा या हाफ है तो हम 1 स्क्वायर बॉक्स लेंगे. ओके, हाफ से कम नेग्लेक्ट करेंगे. सो 1 in 1 स्क्वायर बॉक्स. एंड हेयर राजस्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 times. Rajasthan, the area of Rajasthan is 10 times more than Punjab. More than area of Punjab. So write here 10 times. Next, the sea. Samudra. Bala is है standing. खड़ा है on पर the sea coast and और looking देख रहा at पर the vast sea विशाल समुद्र को. बाला is standing on the sea coast and looking at the vast sea. बाला समुद्र के किनारे खड़ा है और विशाल समुद्र को देख रहा है. The sea समुद्र looks दिखता endless. endless जो खत्म नहीं हो रहा है, जिसका अंत नहीं है. तो यहाँ पे से बाला देख रहा है समुद्र के किनारे खड़ा होके. सी लुक्स endless. आपको कहीं से भी सीन दिस पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये ऐसा लग रहा है जैसे सी का कोई एंड पॉइंट नहीं है, खत्म नहीं हो रहा. सी लुक्स endless. हैव यू सीन द सी. क्या आपने कभी सी देखा है, सीन देखा. द सी समुद्र. इफ यस देन यू विल राइट हियर यस, अदरवाइज नो. अगर आपने देखा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं देखा है तो आप लिखेंगे नो. पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा, बुक में, टेलीविज़न पे, मोबाइल पर. बट इन रियल हैव यू सीन द सी. इन में द पिक्चर तस्वीर, वेयर कहाँ, इज है द सी समुद्र. इन द पिक्चर वेयर इज द सी. इस पिक्चर में सी कहाँ है, हेयर. नाउ हेयर आप यहाँ पे डायरेक्शन भी बता सकते हैं. इसका फेस है अप, नॉर्थ साइड, लेफ्ट, राइट एंड डाउन. तो आप बता सकते हैं इसके नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसे कि इस मैप में है. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ओके, सो इन दिस पिक्चर the direction of the sea is north. Now up look देखो for the sea समुद्र in map, the map of India, इंडिया के मैप में. Now look for the sea in the map of India. अब आप इंडिया के मैप में सी को देखेंगे. यहाँ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, here साउथ साइड. ओके, डाउन नीचे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे कौन सा कलर है, ब्लू कलर से शो है. ओके, एंड हेयर इन दिस पिक्चर एज सेम वर्ड क्या, कलर, रंग, इज है यूज्ड प्रयोग टू को शो दिखाने, द सी समुद्र को दिखाने के लिए. व्हाट कलर इज यूज टू शो द सी समुद्र को दिखाने के लिए कौन सा कलर का यूज किया है, स्काई ब्लू और ब्लू. सो राइट हियर स्काई ब्लू. और ब्लू ग्रीन भी लिख सकते हैं आप. मार्क निशान दोज स्टेट्स विच हैव जिनके पास द सी ऑन वन साइड, सी समुद्र ऑन पर वन साइड, जिनके वन साइड सी हो. मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड. उन स्टेट्स को आपने मार्क करना है जिनके एक साइड सी हो. सी दिस मैप. हियर गुजरात, यहाँ पे है अरेबियन सी, सो गुजरात. देन महाराष्ट्र एंड
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु के भी वन साइड सी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ओके, इनके वन साइड सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मैनी स्टेट्स, 8 states. So write here Gujarat, then गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के तो टोटल 9 है। हमने उस टाइम गोवा नहीं काउंट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महाराष्ट्र, then गोवा, then कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु and ATU, नाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, आपके यहाँ फिट नहीं आ रहा, आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम, नाम, वन स्टेट, एक राज्य का, विच डज नॉट हैव, जिसके पास, द सी, डज नॉट हैव द सी, समुद्र नहीं है, ऑन एनी साइड, किसी भी साइड। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, एक स्टेट का नेम बताना है जिसकी किसी भी साइड सी नहीं है। सी इन दिस मैप, यहाँ पे बहुत से स्टेट हैं जिनके एनी साइड सी नहीं है, जैसे हरियाणा, ये भी सराउंडेड है 4 स्टेट से, तो इसके किसी भी साइड सी नहीं है हेयर। एंड मध्य प्रदेश, तो हम लिखेंगे मध्य प्रदेश, ओके, बिकॉज हेयर मध्य प्रदेश के नेबर्स स्टेट की वन साइड सी है, बट मध्य प्रदेश सराउंडेड है और स्टेट से, तो इसके एनी साइड सी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे मध्य प्रदेश। प्रदेश, और यू कैन राइट MP, okay, this is the answer for this. नेक्स्ट, फाइंड आउट, पता लगाएं, लुक, देखो, फॉर डिफरेंट, विभिन्न मैप्स, नक्शा, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, विभिन्न नक्शे देखो, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन ए लोकल एरिया मैप, कंपेयर करनी है आपको द डिफरेंट, विभिन्न स्केल से यूज्ड, प्रयोग इन ए लोकल एरिया मैप, लोकल एरिया के मैप में जो डिफरेंट स्केल्स यूज किए हैं। लाइक यहाँ पे आपने इससे पहले और मैप्स पढ़े हैं, मैप 4, मैप 3, मैप 3 के बॉटम में लिखा था स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपने ऐसे ही डिफरेंट मैप देखने हैं और कंपेयर करनी है डिफरेंट स्किल्स यूज्ड इन लोकल एरिया मैप। लोकल एरिया मैप में डिफरेंट स्किल्स का यूज करते हैं, उनसे एक मैप, नक्शा ऑफ का इंडिया एंड और एक वर्ल्ड मैप एटसेट्रा। ए मैप ऑफ इंडिया एंड ए वर्ल्ड मैप, एक इंडिया का, भारत का नक्शा और एक संसार का नक्शा, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप देखेंगे, देन उसमें आपने कंपेयर करना है। सो हेयर इंडिया का मैप है, मैप 5, दिस मैप
इज है मेड बना ऑन एन अप्रोक्सीमेट स्केल पर सो डैट चिल्ड्रन कैन ईजिली एस्टिमेट डिस्टेंस एरिया एंड डायरेक्शंस। यह मैप एक अप्रोक्सीमेट स्केल पर बना हुआ है इस तरह से कि या फिर इसीलिए चिल्ड्रन बच्चे कैन इजीली आसानी से इसको डिस्टेंस एस्टिमेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, एरिया पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट स्केल है। इनकी एरियाज लार्जर होते हैं इन किलोमीटर्स में, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट स्केल है। जैसे हम 1 स्क्वायर बॉक्स अबाउट 1 किलोमीटर ले सकते हैं, 100 किलोमीटर ले सकते हैं। ओके, अब आप लोकल मैप देखेंगे। आप स्टेट पे रहते हैं, आप सपोज उत्तराखंड स्टेट पे हैं तो उत्तराखंड स्टेट का मैप देखेंगे। वहाँ पे एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट किया है पूरे मैप में, तो उत्तराखंड का बड़ा मैप होगा। यहाँ पर आपको स्टेट दिख रहा है इतना छोटा सा, ओनली उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड बड़ा मिलेगा। उस पर उसको जूम करके इजीली डिस्क्राइब किया होगा, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को शो किया होगा, तो उसमें आपको स्केल कुछ और मिलेगी। ओके, एंड सी दिस वर्ल्ड मैप, ये है वर्ल्ड मैप। इस पे है स्केल किलोमीटर फ्रॉम 0 to 6,000 किलोमीटर्स, 2,000 किलोमीटर्स। आपको यहाँ पे स्केल मीन्स ऑन योर स्केल ऑन मैप 1 centimeter from 0 to here 1 centimeter, on ground 2,000 kilometer, then from 1 to 2 1 centimeter, on map आप लेंगे 1 centimeter but on ground आप लेंगे 2,000 kilometer, on map 2 centimeter, on ground 4,000 kilometer, on map 3 centimeter, on ground 6,000 kilometer। ये वर्ल्ड मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस मैप के अंदर पूरा वर्ल्ड आ गया, तो आपने 1 सेंटीमीटर को ही यहाँ 1 सेंटीमीटर को ही 2,000 किलोमीटर्स लिया है। ओके, ऐसे ही इंडिया के मैप में 100 किलोमीटर ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर को। और आप किसी एक ही स्टेट का कैपिटल का मैप फाइंड करेंगे तो उसमें आपको और कम मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ डिफरेंट स्केल्स होती हैं फॉर डिफरेंट मैप्स। नाउ नेक्स्ट, लाइंस बिटवीन द स्टेट्स। लाइंस बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के बीच की, बिटवीन बीच की लाइंस। ओके, राज्यों के बीच में लाइंस। साबू इज है कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइंस, लाइंस के बारे में। सोन दिखाया, बिटवीन के बीच में द स्टेट्स, जो स्टेट्स के बीच में दिखाया है। साबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइंस सोन बिटवीन द स्टेट्स। साबू कंफ्यूज्ड है जो लाइंस स्टेट के बीच में दिखाई है। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, ये कह रहा है मैंने ट्रेवल किया, यात्रा की, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा को। बट लेकिन आई नेवर सॉ एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, बट लेकिन मैंने नेवर सॉ देखा, एनी कोई भी लाइन, ऑन द ग्राउंड जमीन पर मैंने कोई भी लाइन नहीं देखी। हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप, हाउ कैसे डू वी सी, हाउ कैसे डू वी सी हम सी देख सकते हैं, हम देखते हैं उन्हें मैप पर, हम उन्हें मैप पर कैसे देखेंगे। नो नहीं, देयर यहाँ आर है, नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, कोई भी लाइन ग्राउंड में पेंटेड नहीं है। द मैप शोज, मैप दिखाता है, नक्शा, मैप शोज दिखाता अस हमें, वेयर जहाँ, वन स्टेट कहाँ, वन स्टेट इंड्स खत्म हो रहा है, एंड और द नेक्स्ट बिगिंस और दूसरा शुरू हो रहा है। ओ यस वी हम पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। ओ यस हाँ, हमने पेड किया टोल टैक्स एट द बॉर्डर, बॉर्डर सीमा, वन स्टेट एंड 2 स्टेट्स के बीच में बॉर्डर होगा। ओके,
अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। सो वहाँ पे ये बोल रहे हैं वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। बॉर्डर पे हमने टोल टैक्स पे किया। आई सॉ ए बिग बोर्ड सेइंग, मैंने एक बिग बड़ा बोर्ड देखा जिसमें लिखा था वेलकम टू हरियाणा, हरियाणा में स्वागत है। दैट मीन्स न्यू स्टेट बिगिन हो गया। तो ये कह रहा है ग्राउंड में तो मैंने कोई लाइन नहीं देखी जब मैं दिल्ली से हरियाणा आया, लेकिन हम मैप में ये लाइन देख रहे हैं कि कैसे, क्या है ये लाइन। तो मैप में ये लाइंस हैं, इसीलिए हैं कि ये आपको बताने के लिए हैं कि ये स्टेट इंड हो गया है और नेक्स्ट स्टेट स्टार्ट हो गया है। ओके, ये इसका बॉर्डर है, किनारा। आपने सुना होगा इंडिया का बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। ओके, सो यहाँ पे ये बता रही है कि ये सिर्फ ये शो करता है कि एक स्टेट इंड, कहाँ पे स्टेट इंड हो रहा है और कहाँ से नेक्स्ट शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस बिटवीन टाउन्स। टाउन्स शहरों के बीच के डिस्टेंस, दूरियां। मैप 6, यहाँ पे आपको टाउन्स गिवन है और उनके बीच के डिस्टेंस। दीज, यह आर हैं 5 टाउन्स, 5 शहर। फाइंड आउट, ढूंढो। दीज आर 5 टाउन्स, इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर, छोलागा घाट। ओके, सो आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंसेस बिटवीन टाउन, शहरों के बीच के डिस्टेंस। कौन कितने डिस्टेंस पर है। आपने कभी ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा रोड पे, साइड पे, पोल्स पे आपने देखे होंगे, लिखे रहते हैं 2 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे फाउंड आउट करने हैं टाउन्स के बीच के डिस्टेंसेस। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी, कितने, मैनी सेंटीमीटर, अवे दूर, इज है इडलीपुर, फ्रॉम से बर्फी नगर, बर्फी नगर से, ऑन द मैप, मैप पर, नक्शे पर। हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। मैप 6 में कितने सेंटीमीटर इडलीपुर बर्फी नगर से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ऑन द ग्राउंड, यहाँ किलोमीटर में होंगे डिस्टेंस, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं। ओके, बट ऑन द मैप हम स्केल का यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्केल, बिकॉज मैप में आप किलोमीटर में नहीं बना सकते, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में फाइंड करना है। ऑन द मैप, हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर। यहाँ पे पॉइंट किए हैं एंड लिखा है इडलीपुर बर्फी नगर। तो पुट योर स्केल ओवर इट, ओवर दिस लाइन एंड चेक। इट्स अबाउट 5 सेंटीमीटर। स्केल में फ्रॉम 0 टू, स्टार्टिंग लाइन से आप चेक करेंगे, फ्रॉम 0 टू हेयर 5, दिस इज 5 सेंटीमीटर। So write here 5 centimeter and here 5 centimeter. इडलीपुर बर्फी नगर से 5 सेंटीमीटर दूर है। नेक्स्ट, हाउ मैनी, कितने किलोमीटर्स, विल यू तुम, हैव टू ट्रेवल, यात्रा करोगे, इफ यदि, यू तुम, गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर, यदि तुम इडलीपुर, फ्रॉम से, टू को बर्फी नगर, यदि तुम इडलीपुर से बर्फी नगर को जाते हो। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर, आप कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे यदि आप इडलीपुर से बर्फी नगर जाते हैं। यहाँ पे आपको स्केल गिवन है। स्केल फॉर दिस मैप, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ऑन द पेपर 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर लेंगे। तो यहाँ पे इडलीपुर टू बर्फी नगर है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इडलीपुर बर्फी नगर से 5 सेंटीमीटर दूर है। डैट मीन्स इन दोनों सिटीज, टाउन्स का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ऑन द पेपर 1 सेंटीमीटर इज 10 किलोमीटर। डैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इज, व्हाट विल वी डू, multiply 5 if 1 centimeter is equal to 10 kilometer on the paper, then 5 centimeter is equal to 5 into 10, 10 5 ja 50,
50 किलोमीटर. सो डैट मीन्स आप 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे. गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर. ओके, आप यहाँ पे लिखेंगे 50 किलोमीटर. नेक्स्ट डे वी विल डू इट इन आवर फेयर कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे इस मैप में चेक करने का. एंड इफ यू गॉट योर आंसर you can write on your rough copy. I will tell you next day. This is enough for today.